रहमान रहीम। आज हम मूव करेंगे अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जानब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हमने शुरू में भी जिक्र किया था आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म के बारे में जैसे कि मैंने चैप्टर के आगाज़ में कहा था कि हम चैप्टर के लास्ट में जाकर इसके बारे में तफसील देखेंगे। तो आइसोमरिज्म इज़ एक्चुअली a phenomena in which two or more compound having same molecular formula but different structural formula। दो या दो से ज़ायद कंपाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है यूनिट, यानी इनके अंदर यूनिट सेम होती हैं लेकिन यूनिट्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और इस सारे प्रोसेस को या फिनोमिनन को आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे कि दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है एन ब्यूटेन। ब्यूटेन कहते हैं 4 कार्बन वाले कंपाउंड को। एन का लफ्ज़ शुरू में यूज़ किया जाता है जब सारे कार्बन एंड टू एंड अटैच हों एक स्ट्रेट चेन की सूरत में। तो ये एन ब्यूटेन का मतलब है कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच हैं। आइसो ब्यूटेन जो है, आइसो का वर्ड उस वक्त प्रीफिक्स यूज़ की जाती है जब एक ब्रांच हो, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन की सूरत में एंड टू एंड अटैच है और साथ में एक ब्रांच है, आइसोब्यूटेन। आइसोमरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्दर आगे टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन वन मालिक्यूल। एक ही मालिक्यूल के अंदर एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को 5 मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहली टाइप होती है चेन आइसोमरिज्म की। इस तरह का जो आइसोमरिज्म होता है इसमें डिफरेंस होता है चेन के अंदर, चेन मुख्तलिफ होता है। जैसे कि पेंटेन है, यहाँ पे 5 कार्बन वाला ये चेन है, इसके अंदर 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन की सूरत में एंड टू एंड अरेंज हैं। आइसोपेंटेन में एक ब्रांच है और 4 कार्बन स्ट्रेट चेन की सूरत में जुड़े हुए और एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेज हों तो इसे कहते हैं नियो पेंटेन। नियो की प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ होती है। ये सारे पेंटेन हैं लेकिन एक स्ट्रेट चेन वाला का कंपाउंड है, एक में एक ब्रांच है और एक में 2 ब्रांचेज है। अलबत्ता सबका मालिकुलर फार्मूला C5H12 है, यानी सब के अंदर 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर तीनों की डिफरेंट है। पोजीशन आइसोमरिज्म दूसरी टाइप है। ये आइसोमरिज्म इसमें भी मालिकुलर फार्मूला सेम होता है जबकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होती है। जैसे ये पहला कंपाउंड है 1 क्लोरोप्रोपेन। कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन मौजूद है। प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड को। इसी तरह से 2 क्लोरोप्रोपेन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन में पोजीशन नंबर 2 पर क्लोरीन मौजूद है। इसी तरह से 1 ब्यूटीन डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे है, 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पर है। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म है जिसका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन है तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमने कल फंक्शनल ग्रुप के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर बात की थी। तो डाईमीथाइल ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। दोनों साइडों पर CH3 यानी मीथाइल ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, OH है और एक साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच है CH3CH2OH। इसे इथानोल कहते हैं, इथेन से इथानोल। ये OH डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है C2H6O, अलबत्ता दोनों के स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से 2 डिफरेंट मालिक्यूल हैं। मेटामेरिज्म चौथी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, मेटामेरिज्म। ये इस तरह का आइसोमरिज्म होता है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस कार्बन एटम की लेंथ मुख्तलिफ होती है। कार्बन चेन की लेंथ मुख्तलिफ होने की वजह से ऐसे आइसोमरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे डाई इथाइल ईथर, दोनों कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन हो तो इसे ईथर कहते हैं। दोनों कार्बन के इर्द गिर्द इथाइल ग्रुप है, CH2 और CH3 को इथाइल ग्रुप कहते हैं।
जैसे CH3 सिर्फ हो तो मिथाइल, और CH3 CH2 को इथाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो ये इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो ये डाई इथाइल ईथर है। जबकि इसमें ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल, ये एन प्रोपाइल है। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ईथर। दोनों में सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है तो इसलिए इसे ईथर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, इसे कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कीटोनिक। तो ये दोनों कार्बन के दरमियान में मौजूद है, एक तरफ भी 2 कार्बन वाला चेन है, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन वाला चेन है, तो इसे कहते हैं डाई इथाइल, यानी 2 इथाइल ग्रुप पे। और यहाँ पे है मिथाइल एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और ये दोनों कीटोन हैं। ये इथाइल ग्रुप है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये डाई इथाइल ईथर था, इसी तरह से ये डाई इथाइल कीटोन है। और आगे है टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जो प्रोटॉन की शिफ्टिंग से मार्ज़ वजूद में आता है, बनता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड एक तरह के मालिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसमें एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप है। तो इसका ये प्रोटॉन, ये H पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाता है NH2 के पास, तो ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये कौन से आइसोमर्स हैं? ये है टार्टोमेरिज्म, इसे कहते हैं। इस आइन को कहते हैं ज़्विटर आइन। तो ये जो आइसोमरिज्म है इस तरह का, जो प्रोटॉन की एक ही मालिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग से बने, इसे कहते हैं